हेलो बच्चों। तो चलिए, अब हम रेडॉक्स के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अब हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है। तो आज की हमारी पहली हेडिंग है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं मैं। आप मेरे साथ साथ उसको कॉपी करते जाइए। इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या लिखा है मैंने? या तो ये रियल है या तो ये इमेजिनरी चार्ज है जो कि किसी बंदे पे प्रेजेंट हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। मैम नहीं आया समझ। देखो, NaCl है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक होने की वजह से ये आयंस में टूटता है। Na+Cl-। ये इस पे असली मुसली का चार्ज है, एकदम मतलब रियल चार्ज है, मतलब इस पे होता ही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl कैसा बनता है? ये कोवेलेंट बनता है। कोवेलेंट होने की वजह से ये जो बंदा है इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान है। मैंने आपको बताया भी था, टॉप 4 लोग जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है? फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खिसकाता है। थोड़ा सा अपनी तरफ खिसकाने की वजह से इस पे जो चार्ज आता है वो आता है पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है? इमेजिनरी चार्ज। तो या तो रियल चार्ज या तो इमेजिनरी चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज, कोई भी हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको निकालने के बहुत सारे रूल्स हैं, सब कुछ है, वो हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें अभी आगे पढ़ना। हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम अलग अलग होती है, उसी को मैं लिख रही हूँ। ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ ऑर्डर्स आपको याद रखने हैं, जैसे फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, सल्फर की कार्बन से ज्यादा होती है, कार्बन की हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और क्लोरीन की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है। अब अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, गेन करने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, गेन करने पे नेगेटिविटी आई, तो उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसी होगी? नेगेटिव। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही चीज होती है। ठीक है, जैसे हमारे अलग अलग नाम होते हैं ना घर में, तो ऐसे ही बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सिनोनिम्स है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो भी चीज लिख देती हूँ कि इफ इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन atom इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, भाई अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर का साइन क्या होगा? नेगेटिव। ऑन दी अदर हैंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो साइन क्या होगा? जल्दी बोलो, साइन क्या होगा? पॉजिटिव। स्क्रीन पे देखो, फोन में नहीं। ठीक है, इधर ध्यान से देखो। इफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर इज गिवन पॉजिटिव साइन। फिर हम साइन क्या देते हैं उसको? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो साइन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो साइन नेगेटिव। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स
फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम रूल्स निकालेंगे जिनसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यार, इसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक को मैं बोलूंगी एक्स मेथड, और एक होता है स्ट्रक्चर मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स मेथड सीखेंगे, बाद में हम स्ट्रक्चर मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहला जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो है एक्स मेथड। ध्यान से समझेंगे। इसका पहला रूल, आप ना मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, वो भी जब खुद से ही जुड़ा हो, देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो। अगर मुझे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, और वो बंदा जो है वो क्या है, फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट का मतलब अकेला बैठा है, जैसे सोडियम, या फिर खुद से कंबाइंड है, जैसे O2, O3, S8, T4। तो इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है किसी भी बंदे की, वो जीरो होती है। ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे। जीरो तो हो गई, लेकिन कैसे? ध्यान से देखना, जिसकी मुझे निकालनी है उसको एक्स माना। कोई चार्ज दे रखा है क्या ऊपर? कुछ नहीं दे रखा ना। यहाँ पे इसके सोडियम के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना। तो जो निकालना है चार्ज, कितना है वो? जीरो। कोई चार्ज नहीं मतलब जीरो। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? जीरो। मुझे ऑक्सीजन की निकालनी है, एक्स माना, कितने ऑक्सीजन है? टू। कोई चार्ज दे रखा है? नहीं दे रखा, मतलब जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। आ गई ना इसकी भी जीरो, ऑक्सीजन की भी। इस ऑक्सीजन की निकालनी है, एक्स कितने ऑक्सीजन है? थ्री। कोई चार्ज दे रखा है? नहीं। तो जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? जीरो। सल्फर की एक्स मानी, कितने सल्फर है? आठ। कोई चार्ज नहीं दे रखा तो जीरो। तो सल्फर की कितनी आई? जीरो। फॉस्फोरस की निकालनी है, राइट? तो अगर फॉस्फोरस की निकालनी है तो कितना माना है इसको? एक्स, कितने फॉस्फोरस है? चार। टोटल चार्ज कुछ नहीं रखा तो जीरो, राइट? तो अब फॉस्फोरस की भी कितनी है? जीरो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है? ग्रुप वन एलिमेंट्स ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड्स। मैम, ग्रुप वन कौन होते हैं? बेटा, ग्रुप वन होते हैं ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है। ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये सारे एलिमेंट्स जब भी अपना कंपाउंड बनाते हैं, जब भी कंपाउंड में होते हैं, कंपाउंड का मतलब किसी और बंदे से जुड़े हों, है ना? तो जब भी किसी और बंदे से जुड़े होंगे तो हमेशा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। भाई, मेरी इस बात को ना गांठ बांध लेना। मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है ऑलवेज, जो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, मैं कराऊंगी बाद में। ठीक है। कि ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम सोडियम हमेशा +1 में होंगे। ठीक है। ये बात मेरी याद रखना, ये जेई के प्रीवियस ईयर में सवाल में बहुत काम आने वाली है। इसी में इसी में ऐड ऑन कर देती हूँ मैं। ग्रुप टू एलिमेंट्स ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड्स। मैम, ये ग्रुप टू कौन होते हैं? बेटा, ये होते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये जब भी अपना कंपाउंड बनाएंगे, किसी और बंदे के साथ जुड़े हुए होंगे, तो हमेशा ही किसमें जुड़े होंगे? +2 में। ठीक है। ऑलवेज मतलब ऑलवेज। ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर
इन इट्स कंपाउंड्स। जो ये फ्लोरीन भाई साहब है, जब ये किसी से जाके जुड़ेंगे तो ये भी -1 में होंगे, किसी और से, खुद से नहीं, किसी और से। क्योंकि खुद से जुड़ते हैं तो फिर रूल नंबर 1 एप्लीकेबल है एलिमेंटल स्टेट में, या फिर कंबाइन टू इटसेल्फ स्टेट में तो 0 है, वो तो रूल एप्लीकेबल है ही। पर जब किसी और से जाके जुड़ेंगे तो फ्लोरीन बाबा भी हमेशा किस में होंगे, -1 में, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं, फ्लोरीन हमेशा -1 में होता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? चलो, और फ्लोरीन -1 में क्या होता है? अरे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, 118 में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? फ्लोरीन ही है। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, देता कभी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन shows +1 oxidation number when attached to nonmetals and shows -1 oxidation number when attached to metals। क्या कह रही हूं मैं, ध्यान से सुनो। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से जुड़ा होगा, जैसे पानी में ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इससे जुड़ा है नॉन मेटल से, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। जैसे NH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है विच इज अ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ जाए, ठीक है, मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, तो इस दफा हाइड्रोजन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव कितना? -1। NaH, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? मेटल से, तो कितना होगा? -1। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आगे चलें। फिफ्थ रूल, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स in an ion or molecule is equal to its charge and 0 if the molecule is neutral। ये मैंने क्या लिखा है, इसको समझो। सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसी भी आयन या मॉलिक्यूल में या तो उसके चार्ज के बराबर है, और अगर कोई चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो 0 के बराबर है। ये मैंने फंडा यूज भी किया था, दोबारा बता दिखाती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास Cl नेगेटिव है, अब मुझे Cl की निकालनी है, तो x माना। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज दे रखा है कितना? -1। तो मतलब क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई वो कितनी आई? -1। एक और एग्जांपल, सोडियम +1 दे रखा है, अब मुझे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, एक्स माना, इस दफा चार्ज दे रखा है मुझे कितना? +1। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +1। एक और एग्जांपल, लेट्स से मुझे Mg+2 दे रखा है, यहाँ पे मुझे मैग्नीशियम की निकालनी है, कितना माना मैंने? एक्स। चार्ज कितना दे रखा है? +2। तो मैग्नीशियम की कितनी आ गई फिर? +2। ठीक है, तो आप चार्ज के बराबर लिख देते हो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अगर दे रखा है चार्ज, और नहीं दे रखा तो फिर किसके बराबर लेते हो? 0 के बराबर लेते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट रूल, सिक्स्थ, ऑक्सीजन इन जनरल शोज -2 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जनरली तो ऑक्सीजन -2 दिखाता है, बट कभी कभार वो कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखा देता है। जैसे, प्लीज इधर ध्यान से देख, बट इन फॉलोइंग केसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन आर। अब इन केसेस में पढ़ते हैं, स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, जैसे O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन कहते हैं इसे। यहाँ पे मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जिसका निकालना है उसको एक्स माना। टोटल चार्ज कितना है? -2। तो कितना आया बेटा? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? -2। इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे Mg हो गया, Ca हो गया, Na2O हो गया, इन सब में ऑक्साइड की तरह ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। O2
नेगेटिव। इसका नाम होता है बेटा पर ऑक्साइड आयन। ठीक है, पर ऑक्साइड आयन। यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जिसकी निकालनी है उसको एक्स माना। कितने हैं? दो। टोटल चार्ज कितना है? -2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? -1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? -1। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? H2O2, BaO2। ठीक है, या फिर K2O2, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? चलें आगे। अच्छा, K2O2 कैसे बना हुआ? K पे +1 होता है, O2 पे -2 होता है। क्रिस क्रॉस कर लो K2O2। ठीक है, ऐसे ही BaO2 भी बना हुआ है। चलें आगे। अब नेक्स्ट क्या है? सुपर ऑक्साइड। इसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। O2 नेगेटिव। यहाँ पे अगर मुझे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो देखो, एक्स माना ऑक्सीजन को। कितने ऑक्सीजन है? दो। टोटल चार्ज कितना है? -1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? -1/2। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? KO2। कैसे बना? K पे +1, O2 पे -1, KO2। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, O3 नेगेटिव, ओजोनाइट। यहाँ पे मुझे अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, एक्स पाना। कितने ऑक्सीजन है? 3। टोटल चार्ज कितना है? -1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? -1/3। ये KO3। ठीक है, चले चले आगे। सेवेंथ। सेवेंथ करना है, सिक्स करना है, कौन सा रूल करना है देखो। अभी सिक्स कर लिया है ना। चलो, अब आगे देखो। ये तो ऑक्सीजन की इसके आयंस बने हुए हैं। अब ऑक्सीजन कुछ कंपाउंड्स भी बनाता है। व्हेन कंबाइंड विथ फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन कुछ और स्टेट्स भी दिखा देता है। जैसे OF2। यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एक्स माना। 2 टाइम्स ऑफ फ्लोरीन की तो हमेशा कितनी होती है? -1। टोटल चार्ज कुछ नहीं दे रखा तो कितना है? 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? +2। अब जैसे O2F2 दे दे और बोले अब ऑक्सीजन की निकालो, तो देखो ऑक्सीजन को कितना माना? एक्स। कितने ऑक्सीजन है? दो। प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्लोरीन की कितनी होती है हमेशा? -1। टोटल चार्ज कुछ नहीं दे रखा तो 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? +1। कितनी आएगी एक्स की वैल्यू? +1। ठीक है, आगे चलें। रूल नंबर 7। इन एलॉयज, बेटा एलॉयज क्या होते हैं? जब मेटल नॉन मेटल से मिल जाए, या फिर मेटल मेटल से मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी ना आपने कोई ज्वेलरी पहनी हो सकती है गोल्ड की। क्या है इसमें? ये एलॉय तो है। गोल्ड को पिघलाया, कॉपर को पिघलाया, फिर दोनों को मिक्स कर दिया। जस्ट पिघलाया है बच्चे। ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जब कुछ किया ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0। राइट, कुछ गेन ही नहीं किया, कुछ लूज ही नहीं किया। तो क्या लिख रही हूं मैं? इन एलॉयज ईच एलिमेंट shows 0 ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सोडियम अमलगम है। बेटा अमलगम जो वर्ड है ना, वो स्पेसिफिकली तब यूज होता है जब मरकरी हो मेरे पास। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोलते सोडियम अमलगम है और इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बोल के, तो मैं कितनी बोलूंगी? 0। मरकरी की कितनी बोलूंगी? 0। ठीक है, क्योंकि अलॉय में कोई भी बंदा है तो उसको 0 बोल देते हैं हम। ठीक है।